सो फ्रेंड्स, तो हैरी पॉटर के यूनिवर्स की अनाउंसमेंट निकल कर आ गई है, जिस अनाउंसमेंट का पॉटर हेड फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। क्या असल मायने में हैरी पॉटर के यूनिवर्स को लेकर कुछ किया भी जा सकता है या नहीं? क्योंकि जैसी कोशिश वार्नर ब्रदर्स वालों ने फैंटास्टिक बीस्ट बनाकर की थी, उसका रिजल्ट यानी कि उसका एग्जाम्पल मुझे आपको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो फैंस की नजर में कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद आज की स्टैंड पर जाकर खड़ा हुआ है। यानी अगर क्लियरली देखा जाए तो पॉटर हेड फैंस ने उसे कुछ हद तक का ही सपोर्ट दिया था, उस लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं जैसी शुरुआत या फिर कहूँ हैरी पॉटर के यूनिवर्स को फैंस ने बॉक्स ऑफिस नंबर पे दिया था। तभी जाकर हैरी पॉटर का यूनिवर्स भी एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजी या फिर कहूँ काफी सक्सेस फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाना जाता है। और आफ्टर ऑल इसका यूनिवर्स है ही उतना ज्यादा प्यारा। लेकिन अभी फिलहाल तो इसे लेकर जिस तरीके की अपडेट निकल कर आई है, वो कुछ लोगों को थोड़ा टेंशन में डाल देगी तो कुछ लोगों को काफी ज्यादा खुश भी करेगी, जिस बारे में मैं इस पूरी वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ इतना लंबा जो ज्ञान दे दिया है, जी हाँ, हैरी पॉटर के यूनिवर्स के बारे में। जिसके पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो इंट्रो के बाद भी यहाँ पर जमे हुए, तो चलिए सीधे बात करते हैं हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी को लेकर, जिसे लेकर कई सारे स्टेटमेंट निकल कर आए थे कि इस यूनिवर्स को लेकर वार्नर ब्रदर्स कुछ ना कुछ करना चाहता है। और सी राह पर बढ़ते हुए कभी कस्टर्ड चाइल्ड का नाम सुनते तो कभी हैरी पॉटर के रीबूट होने का। इसके बाद फिर क्या था, जब जेके रोलिंग से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बात सीधे तौर पर कंफर्म कर ये बता दी कि वो इस यूनिवर्स को एज अ फिल्म यानी कि टेक्निकल रन में ही देखना चाहती है, सीरीज के तौर पर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वहाँ पर फैंस की उम्मीद थोड़ी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी वार्नर ब्रदर्स या फिर कहूँ डेविड खुद इसी बात पर स्टेटमेंट देते हुए यही कह रहे थे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर जैसे यूनिवर्स को आगे आकर उनके स्टूडियो को बचाना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। उनका कहना यह था कि वो फैंस और सभी को ध्यान में रखकर इस यूनिवर्स को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, ताकि बॉक्स ऑफिस नंबर के साथ साथ स्टूडियो को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो। लेकिन अब इस डिटेल से ये बात तो कंफर्म हो गई कि कर्स चाइल्ड जैसा कोई भी प्रोजेक्ट फिलहाल तो वार्नर ब्रदर्स बनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन फिलहाल तो काफी डाई हार्ड फैंस को पसंद नहीं आई थी। तो कई लोगों को आई थी, जिनमें मैं टाइम पास के हिसाब से कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने उसे एंजॉय किया था स्टोरी के चलते, क्योंकि स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन अब देखते हैं आगे और क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि कहानी अब भी ऑनगोइंग है। इसलिए उसे छोड़कर जिस काम की बात की जा रही है वो सिंपली है सीरीज, जो कि HBO मैक्स के लिए बनाई जा रही है। इसलिए ये डील फिलहाल तो जेके रोलिंग के साथ चल रही है, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने अपना फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि वो इसे लेकर सीरीज बनाएगा, जो कि ऑब्वियसली आगे चलकर HBO मैक्स पर आएगी, जिसका नाम बदला जाएगा उस टाइम तक तो उसी कंटेंट पर, लेकिन नाम बदला जाएगा HBO मैक्स का। ये बात कंफर्म है, जिससे मैं थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट हुआ ही हूँ, क्योंकि HBO के नाम के साथ साथ कंटेंट भी जुड़ा हुआ होता है, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट, जिसमें मुझे लगता है कि उन्हें इसके नाम को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अब इससे हटकर मैं HBO की बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी भी बात कर ली जाए तो ये पूरा फुल प्रूफ प्लान वार्नर ब्रदर्स वालों की मीटिंग में कंफर्म किया गया है, और उनकी तरफ से जो डिटेल्स रिवील की गई है वो यही है कि एक पूरा सीजन एक पूरी की पूरी नॉवल को डेडिकेटेड होगा, या फिर से सिंपल कर समझाओ तो फिल्म की स्टोरी लाइन की तरह, जो पहले ही सीजन में अपने पूरे के पूरे नॉवल के चैप्टर को कंप्लीट कर लेगी, वो भी बहुत ईमानदारी से। यानी जो चीजें फिल्म में मिस कर दी गई थी, कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स, उन्हें सीरीज के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से पिक किया जाएगा, ताकि डाई हार्ड फैंस उस यूनिवर्स से और भी काफी ज्यादा कनेक्ट हो और HBO मैक्स के साथ साथ वार्नर ब्रदर्स वालों को माला माल कर दे। ऐसे में एज का जो फैक्टर है वो भी उनके लिए बड़ी मुसीबत नहीं बनेगा, क्योंकि इसके इस प्रोडक्शन पर जो कंटिन्यूएशन चलेगी डेफिनेटली आगे चलकर उन कैरेक्टर्स और उन एक्टर को लेकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली नाम के ही साथ ये सीरीज लोगों को तुरंत क्लिक कर जाएगी। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसके एक एक चैप्टर पर एक पूरा सीजन कितनी ज्यादा सोर्स मटेरियल को ईमानदारी से रखकर प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसी खबर में ये श्योरिटी खुद इसके क्रिएटर यानी कि जेके रोलिंग को भी दी जा रही है, जो फिलहाल तो इस डील की अर्ली स्टेज में नहीं बल्कि लास्ट स्टेज में आ चुकी है, क्योंकि अपडेट कई टाइम से चल रही है, जिस पर बस उन्हें मोहर लगानी है। यानी कि फिर शुरू हो जाएगा उनके अच्छे खासे बैंक बैलेंस को बढ़ने का सिलसिला, जिसमें उनके लिए तो अनफॉर्चुनेट यही है कि वो इस शो के साथ एज अ प्रोड्यूसर बिल्कुल भी अटैच नहीं रहेगी, उनकी कंट्रोवर्सी के चलते, जिस पर मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, और न ही उनके विजन पर कि उनकी सोच उस टाइम पर क्या थी। इसलिए टॉपिक पर आ जाए तो मुझे लगता है ये डील 100% हो जाएगी। इसलिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से इस आर्टिकल को छापकर एक हिसाब से न्यूज को कंफर्म ही किया गया है। और अब उस कंफर्मेशन में एक और चीज को भी ऐड कर देते हैं, जो कि हाँ, ये यूनिवर्स रिबूट हो ही रहा है, और साथ ही साथ पूरी के पूरी कास्टिंग भी, जिनमें से हो सकता है कि कई सारे कुछ कैरेक्टर्स के अलग रोल के लिए रिटर्न आ जाए, जिन्हें हमने हैरी पॉटर के यूनिवर्स में एज अ प्रोफेसर या फिर विलन इन सारे के सारे कैरेक्टर के रोल में देखा है। और ये भी हो सकता है कि कई सारे बिल्कुल भी रिटर्न ना आए, खास करके 3 लीड कास्ट, जिनमें से खुद
डेनियल रेडक्लिफ ने ये बात भी कंफर्म की थी कि वो हैरी पॉटर के यूनिवर्स में फिर से दोबारा बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहते, क्योंकि वो दूसरे कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उनके हिसाब से हैरी पॉटर के यूनिवर्स की जर्नी उनके लिए खत्म हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि नई जनरेशन के लिए ये 22 साल का टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक रहेगा, जिस दिन इस फिल्म के पहले पार्ट को शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक 22 साल हो गए हैं। जिस हिसाब से इसके अगर यूनिवर्स को रिबूट किया जा रहा है, वो भी सोर्स मटेरियल को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर, तो उन्हें ये सारी की सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि जो ऑडियंस अब बड़ी हो गई है उन्हें वो लोग किस तरीके से कनेक्ट करवाए, क्योंकि न्यू प्रोडक्शन के साथ साथ कई सारी चीजें बदलेगी, यहाँ तक कि खुद हॉगवर्ड भी, जिसमें बीजीएम, कैरेक्टर्स के चेंज, डेफिनेटली कई सारी चीजों को बदला जाएगा। यानी एक काफी बड़ा चैलेंज स्टूडियो अपने अंडर ले रहा है, जिससे हाँ वो प्रॉफिटेबल तो होगा ही, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनकी ईमानदारी इस शो में कितनी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। ऊपर से जेके रॉलिंस की भी इन्वॉल्वमेंट इस बात की श्योरिटी दे देती है कि वो लोग इस पूरे यूनिवर्स को कितनी ज्यादा ईमानदारी से शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये न्यूज जब ऑफिशियली कंफर्म की गई है तो आप भी वो कहते हैं ना, उत्सव की तैयारी शुरू कर सकते हो कि हैरी पॉटर के यूनिवर्स को लेकर काफी बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, या फिर कहूँ काफी मेजर रिबूट, जो अगर पहले सीजन में आपको क्लिक नहीं करता है तो पुरानी यूनिवर्स की फिल्म यानी कि पूरी फ्रेंचाइजी फिर से रिवॉच कर लेना, सीरीज का पाप खुद ब खुद धुल जाएगा। खैर, तो अब इसे क्रिटिसाइज करने के हिसाब से बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही मेरा स्टैंड मोआना पर बिल्कुल अलग है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी डिटेल दूंगा। लेकिन हैरी पॉटर अपना पहला प्यार है, वो भी बचपन से, जिसे मैंने काफी ज्यादा फॉलो करते हुए, ये बात बोलनी जरूरी है। खैर तो कट। हैरी पॉटर के इस यूनिवर्स की अपडेट को लेकर, यानी कि इस रीबूट की मेजर अपडेट को लेकर आपकी राय क्या बनती है? यानी अगर आप गुस्सा हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, खुश भी हो तो भी कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, जहाँ पर हेल्थी डिस्कशन होते रहते हैं। और इसके अलावा अच्छी खासी कन्वर्जेशन करनी है तो स्कूप कास्ट के डिस्कॉर्ड के सर्वर पर आप सभी का स्वागत है, जहाँ हम नर्ड्स बैठकर फिल्मों और फिर सीरीज पर कई सारी बातें या फिर किस्से शेयर करते रहते हैं। बाकी खैर, मूवी स्टॉक चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अजीज शेख, मिलूंगा जल्द ही आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन और बाय। You're still here. It's over. Go home.